अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और घरों में सब आफियत होगी। और माशाल्लाह खूबसूरत सुबह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। So let's recite the Holy Durud Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dear students, gratitude patience, they engineer a very glorious existence of yours, not only here, rather in the hereafter as well. So the beauty of lies in observing, in paying gratitude for whatever you get. Even if you lose, you need to be patient enough, maintaining positivity that Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you the better substitute of whatever has lost. Because I think all that sort of things or matters are above our comprehension, above our understanding. Because where reason ends, religion begins. Where reason ends, religion begins. इकबाल का वो शेर है, निकल जा अकल से आगे कह ये नूर, चिरागे राह है तेरी मंजिल नहीं। तो अल्लाह हमेशा आपको बेहतर सब्स्टिट्यूट या मुतबादल देते हैं। अगर ज़िंदगी में खो जाएं चीज़ें तो उनका बेहतर सब्स्टिट्यूट देते हैं। तो ज़िंदगी की खूबसूरती ज़हारे तशक्कर में है, अल्हम्दुलिल्लाह में है, पेशेंस में है। अगर देखें तो ये खूबसूरत वजूद को जन्म देने वाली यही चीज़ें हैं। Contentment is the offshoot of gratitude. Dear students, contentment is the beauty of life, is a virtue. Contentment means you need to be satisfied with whatever you have got. कि आपके पास जो कुछ है आप उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, काने रहें उसके ऊपर, आप कनात का वे ऑफ लाइफ जो है वो अडॉप्ट करें। ज़िंदगी आसान हो जाती है। अरस्तु बहुत बड़ा मुफक्कर हुआ है। अहले यूनान अपने मसाइल लेकर अरस्तु के पास जाते थे। डे टू डे लाइफ में देखें इंसानों को मसाइल होते हैं, और हमारे अक्सर देखें तो मसाइल जो हैं वो
वर्ल्डली गेंस के हैं, इस दुनिया के लिए, दुनिया के हसूल के लिए हैं। अरस्तु ने जब ओवरऑल लोगों की मसाइल सुनी तो वो एक नतीजे पे पहुंचा, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, कि तमाम लोगों की मसाइल आलमोस्ट कॉमन थी। तो उसने एक बड़ा ही खूबसूरत उसका सलूशन दिया। उसने क्या किया कि अपने दरबार में ये तख्ती लगा कर लिखवा दी, और उस तख्ती के ऊपर यह सेंटेंस था कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन कॉन्टेंटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कनात पसंदी भी एक नेकी है। ज़िंदगी इसी तरह चलती है। इट ऑसिलेट्स, इट पेंडुलमाइजेस, इट वैसिलेट्स between pleasures and sorrows. Though it seems to be as the clock has been stuck on sorrows. So don't be upset or cast down. सब्र जो है ना, ये इसलिए भी मुश्किल है बहुत, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सब्र है ना, इसका रिवार्ड कुंड की शक्ल में रखा है, कुंड की शक्ल में रखा है। यू एम्ब्रेस द रियल चार्म ऑफ लाइफ after graduating in the University of Adversities. मुश्किलें हमें बेजार नहीं, डियर स्टूडेंट्स, बेदार करने आती हैं। हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि ये किस वजह से हुआ। अब देखें कि उसमें फिर आप अपने अंदर एक सेल्फ करेक्शन का आंसर लाएं कि मुझसे ये हुआ, उसकी पादाश में मुझे ऐसा फेस करना पड़ा। यू नीड टू हैव करेज, गट्स टू से दैट I am wrong. Somewhere I was wrong. That's why I had to face that sort of situation. Patiently. एक बड़ी खूबसूरत मैंने कहानी पढ़ी, मुख्तसर बयान करता हूँ कि उसमें एक राइटर है, जो स्टोरी राइटर है, वो बड़ी एफ्लुएंट लाइफ गुजार रहा है, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट कंटेंटेड विद हिज लाइफ। एक दिन ऐसे ही चलते चलते वो एक कंट्री साइड में जाता है, देखता है कि वहाँ कुछ कॉटन पिकर्स हैं, एक फैमिली है कॉटन पिकर्स। तो वो कॉटन पिक करने के बाद, खेत में से जो कॉटन है पिक करने के बाद, वो अपना खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो खाना दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी अनस्क्रम्पशियस, यू कैन से, कि वो इतना लजीज नहीं, सादा सी वो बड़ी खाना है। तो वो जो औरत है उस फैमिली की, वो एक सादा सी रोटी बनाती है, वो एक रूखी सूखी, वो सारे खाते हैं। तो खाने के बाद वो ऊपर नज़र उठाकर दे पे ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह अलमाइटी, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुसन्नफ़ जब देखता है कि इनके पास, ये देखें कि ये कितने, दे आर लिविंग दैट प्रॉपर लाइफ,
दे आर नॉट एफ्लुएंट लाइक आई एम। तो ये देखो इनके पास खाने के लिए प्रॉपर नहीं है, ये कितने इजहार तशक्कर कर रहे हैं अपने क्रिएटर का, अपने अल्लाह का। तो मैं हाउ अनग्रेटफुल आई हैव बीन कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं इसके बावजूद शाकी रहता हूँ, मैं कंटेंटेड नहीं हूँ, एंड आई एम जस्ट पाइनिंग अवे माई लाइफ in desiring and wishing and yearning more and more। फ़िक्र फ़र्दा में ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात की फुलफिलमेंट में मैं ऐसा लगा रहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब आप हर हाल में कंटेंटेड रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, अल्लाह इसका बड़ा इनाम देता है। जितना आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उतना ही ज़्यादा आपको नवाजता जाता है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ, ये दुनिया जब पायदार नहीं है तो यहाँ की ना खुशियाँ पायदार हैं ना गम पायदार हैं। तो दुनिया जिसे एक इम्तहानगाह कहा गया है, आप देखें कि बच्चा अगर इम्तहान के लिए जा रहा है तो वो खुश तो नहीं होगा। कोई भी बंदा जो इम्तहान, तो हम वी आर जस्ट लाइक एंड सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड वी आर अटेम्प्टिंग आवर पेपर। ईच एंड एवरी पर्सन ऑन अर्थ इज अटेम्प्टिंग हिज और हर पेपर, एंड accordingly you are going to be rewarded in the hereafter। Dear students, इतनी ही तैयारी कर लें कि 30 नंबर आ जाएं और 3 नंबर ग्रेस मार्क्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के मिल जाएं और हमारा एंट्री टेस्ट पास हो जाए, जन्नत में चले जाएं और जन्नत की खूबसूरती देखें कि ये अल्लाह का कुर्ब है, ये अल्लाह की हमसायगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत बातों के बाद लेट्स कम टू आवर टुडेज लेक्चर। पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। देखें, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। मेरे उस्ताद कहा करते थे, जन्नती मियाँ अब्दुल रसूल साहब, आई हैव ऑलवेज बीन इंडेटेड टू माई टीचर्स लाइक हिम। वो कहा करते थे कि बेटे, चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना अपने स्टूडेंट्स के लिए किया करें। यू नीड नॉट गो स्कॉलरली, आप इतने स्कॉलरली ना बना करें, सादा किया करें, चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया करें ताकि जो आपका टारगेट हैं यानी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्हें इम्बाइब करना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। तो मैं इसी फार्मूले के तहत अपनी टीचिंग में चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक वसी तजुर्बा दिया है इस फील्ड में। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें, ये तरतीब आ जाती है, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ या आर या एम प्लस पास पार्टिसिपल यानी फेल की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई का अपने पास से हम इसमें एडिशन करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील हो जाता है। तो सिंगुलर के लिए इज़ है, प्लूरल के लिए आर है, और अगर फर्स्ट पर्सन आई हो तो फिर एम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ईट्स मैंगोज़, ये अब एक्टिव वॉइस है, अब इसकी पैसिव है। मैंगोज़ चूँकि ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो अकॉर्डिंगली हम इसे यहाँ डील करेंगे। मैंगोज़ आर ईटन बाय हर, और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है, शी, हर, हर्स, हर। तो लेटर लेक्चर्स में मैं इनके ऊपर आपको बड़ा डिटेल्ड लेक्चर दूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं छोड़ूंगा। मेरी अटमोस्ट कोशिश है कि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है ये अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट देखें एक और इसकी एग्जांपल, ही फ्लाइज अ काइट। अब काइट डियर स्टूडेंट सिंगुलर है, ए काइट इज़ फ्लोन बाय हिम,
और ही की ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम आ गई। तो हमारा नेक्स्ट टेंस देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डियर स्टूडेंट्स, इसकी देखें पैसिव अरेंजमेंट जो है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल शी इज ईटिंग मैंगोज। अब मैंगोज चूंकि प्लूरल है, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय हर, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय हर। इस तरह देखें, मुझे याद है कि कुछ सालों पहले मेरे एक स्टूडेंट ने ये जुमला मुझसे पूछा, लेकर आया, सर इसको कैसे हम पैसिव में करेंगे। वो कहता ये तो हम पढ़ते हैं कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, जिसकी पैसिव में कन्वर्जन ऐसे है कि बाई होम द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड एट क्वेश्चन मार्क। लेकिन सर व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये कैसे बनाएंगे? तो मुझे वो याद आ जाता है, वो स्टूडेंट भी। देखें बेटे, वही मैंने सेंटेंसेस यहाँ पुट किए हैं, व्हाट आर यू डूइंग। इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए देखें, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय, आप क्या कर रहे हैं, आपसे क्या किया जा रहा है। आप नेटिव लैंग्वेज का भी सहारा ले लिया करें ऑफ एंड डाउन, बड़ा फ़ायदा होता है। रोसो बहुत बड़ा मुफक्कर हुआ है, उसने, उसकी एक कहावत है, वन हु इज़ प्रोफिशेंट इन हिज मदर टंग ही इज़ प्रोफिशेंट इन ऑल अदर टंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है कि जिसे अपनी मादरी ज़ुबान पर अबूर हासिल होता है, उसके लिए दुनिया की तमाम ज़ुबानें सीखना आसान हो जाती हैं। तो व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू, इस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज बीइंग गोन बाय यू, वेयर इज बीइंग गोन बाय यू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही फार्मूला आपने एडॉप्ट करना है जब कभी भी आपको किसी भी टेस्ट में या कहीं भी पैसे वॉइस आ जाएं, जो कि आ जाते हैं, तो आपने यही फार्मूला जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो आपने इसी तरह इन चीज़ों को साथ साथ डे टू डे लाइफ में आपने टच करते रहना है। और देखें, कोशिश आपने ये करनी है, आपकी बेस्ट कोशिश हो कि आपका जो लेक्चर है वो छूटे ना। जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर दे रहा हूँ, आप इसे रोज़ाना लें, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये इसी तरह है कि जैसे एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करे। चीज़ें एक के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब देखिए ना, अब आप एक बिल्डिंग बनाने लगे हैं, दीवार है, अब कैसे हो सकता है कि आप ईंटें बीच में से निकालें और उसमें सिमेट्री रहे। तो ये एक सिमेट्रिक अप्रोच तब आएगी जब आप डे टू डे जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना आप उसे सुने समझें। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और प्योरली इसमें बेटे मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जितना ज़्यादा अल्लाह की मखलूक के लिए, उसके बंदों के लिए मुफीद हो सकूं, अल्लाह कबूल कर ले, ये एक अदना सी कोशिश है। बाकी जहाँ तक रिज़्क है वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया हुआ है, वो नहीं कोई आपसे ले सकता, वो आपको हर हाल में देना ही है। और ये चीज़ आपको आज़ाद कर देती है, क्योंकि रिज़्क मिन जानिब अल्लाह है, कोई किसी को रिज़्क नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। तो हमने जो ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में ये फ़ियर अपने अंदर पाली हुई हैं, शट देम अवे। बस हमें अल्लाह पे यकीन होने के साथ साथ पूरा भरोसा होना चाहिए और मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। मेरी नानी माँ बड़ी अच्छी एक बात मुझे कहा करती थी, मुझे याद है जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, तो एक दिन मुझे एक परेशानी थी, मैं अपनी ग्रैंड माँ के पास गया, तो मैंने बताया कि नानी माँ मुझे ये एक परेशानी, मुझे कहने लगी आप परेशान हो, खैरियत है? मैंने बताया कि ये परेशानी है, तो मुझे कहने लगी बेटे ज़िंदगी में जब भी कभी परेशानी आए ना, तो आसमान की तरफ देख लिया करो, मुराद है गॉड इज़ हेयर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कितना हौसला है इस चीज़ में, इस बात। और तब से ये 95-6 की बात है, 1995 की,
आज भी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में इंसान है, ज़ाहिर है साथ साथ सारे मामला, खुशी भी है, परेशानी है, बल्कि दुनिया है ही परेशानियों की ये माजगा, जहाँ ज़्यादा परेशानियों के मामले हैं, खुशी सिर्फ पैराडाइज़ में है, जन्नत में है। तो ये भी आप जहन में रखें। तो मैं ऊपर आसमान की तरफ देख लेता हूँ। यकीन करें, इट लीव्स अ वेरी सूदिंग इफ़ेक्ट्स ऑन माई फीलिंग्स, on my pent up feelings, on my pent up feelings। सोज हो जाता हूँ, रिलैक्स फील करने लगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन खूबसूरत बातों के साथ हम सम अप करते हैं आज के अपने लेक्चर को। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखना। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen, summa ameen. Assalamu alaikum.